तो कहानी शुरू होती है आना नाम की एक लड़की के साथ जो कि इजाबेला लैब्स में काम करने वाली एक साइंटिस्ट है और अपोकलिप्टिक इवेंट के टाइम पर ह्यूमंस को एक्सटिंक्ट होने से बचाने का ट्राई करती है। अपनी रिसर्च में वो लैब में जाइन और यूजिन नाम के दो बच्चों को सिंथेसाइज करते हैं। आना जाइन की मदर का रोल प्ले करती है और युनमो यूजिन की देखभाल करती है। एक सुबह आना जागती है और देखती है कि अंटार्कटिका में एस्ट्रॉइड गिरने के बाद एक मैसिव फ्लड पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है और इसी वजह से पूरी दुनिया में वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो तुरंत जाइन को उठाती है और सर्वाइवल के लिए भागने लगती है। वहीं लैब से हीजो नाम के एक पर्सन को आना और जाइन को सेफ जगह पहुंचाने में मदद करने के लिए भेजा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आना और युनमो ही वो ओनली दो साइंटिस्ट थे जो कि एआई ह्यूमंस के लिए इमोशन इंजन डेवलप कर सकते थे। और क्योंकि युनमो और उसका बच्चा फिलहाल रीच से बाहर है, इसीलिए अब ह्यूमैनिटी का फ्यूचर आना और जाइन के हाथों में है। हीजो की हेल्प से आना और जाइन अपने फ्लडिंग अपार्टमेंट के छत पर चढ़ना शुरू करते हैं। इस पूरे टाइम में आना हीजो के ऊपर ट्रस्ट करती है क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो कुछ छिपा रहा है। अब यहाँ पर रिवील होता है कि युनमो की डेथ बाढ़ से नहीं हुई, उसने अपने बच्चे को छोड़ने से मना कर दिया और भाग गई क्योंकि वो जानती थी कि लैब एक दिन उनके बच्चों को उनसे छीन लेगी। जब तक आना को सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाढ़ का पानी ऑलरेडी सारे फ्लोर्स को ढक चुका होता है और बाहर निकलने का ओनली रास्ता हीजो को फॉलो करना था। अब एक फ्लैशबैक सीन में हमें पता चलता है कि आना के हस्बैंड की कार के लेक में गिरने से उसकी डेथ हो गई थी। आना ओनली जाइन को बचा पाती है क्योंकि उसका हस्बैंड फंस चुका था और इस एक्सीडेंट ने ही उसे जाइन को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया था। हालांकि टाइम के साथ साथ वो इस बच्चे के साथ अटैच हो गई और उसने इसे अपने बेटे की तरह पाला। हीजो उसे यहाँ जज करता है और सोचता है कि जैसे उसकी माँ ने उसे छोड़ा था, आना भी जाइन को छोड़ देगी, इसीलिए वो उसे जाइन से अलग करने के प्लान के बारे में देर से बताता है। जैसे ही वो लास्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, आना जाइन से अलग होने पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हालांकि हीजो उससे कहता है कि ये ह्यूमैनिटी को बचाने का एक ओनली रास्ता है। छत पर पहुंचते ही उन्हें वहाँ लैब की एक टीम इंतजार करते हुए मिलती है। हीजो उन्हें उनके हवाले कर देता है और लैब टीम यहाँ पर जाइन के डेटा को हार्वेस्ट करना शुरू कर देती है। आना इमोशनल होकर उनसे फाइट बैक करने का ट्राई करती है बट गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद वो उसे जाइन को गुड बाय कहने देते हैं और अपने गुड बाय मैसेज में आना जाइन को उनके पीछे वाले क्लोजेट में छिपने के लिए कहती है और उससे वापस मिलने का वादा करती है। वहीं हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले गार्ड्स हीजो को मार देते हैं और आना को अंदर खींच लेते हैं। अब जैसे ही दुनिया खत्म होती है, लैब आना के साथ एक टीम को एक्सपेरिमेंट जारी रखने के लिए स्पेस लैब में भेजती है। ट्रिप के दौरान आना बताती है कि वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड एक मदर का कैरेक्टर बनाएगी। वो एक टेस्ट सिमुलेशन तैयार करेगी जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग ऑब्स्टिकल्स का सामना करके अपने बच्चे की तलाश करेगी और एंड में सक्सीड भी करेगी। इसीलिए वो इमोशन इंजन के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए अपनी मर्जी से तैयार हो जाती है। आना अपने सिमुलेशन में इस मैसिव अपोकलिप्टिक फ्लड को रिक्रिएट करती है और जाइन को खोजने के काउंटलेस ट्राइज करती है। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट की शुरुआत में उसे याद नहीं रहता कि उसने जाइन से लास्ट टाइम क्या कहा था। हर बार उसकी डेथ हो जाती है और वो दोबारा उसी बाढ़ वाली सुबह उठती है। मोस्ट ऑफ द सिमुलेशंस में जैसे ही वो छत पर पहुंचने वाले होते हैं, वो जाइन को खो देते हैं। हालांकि हर एक सिमुलेशन के साथ उसे अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो हीजो को भी याद दिलाने का ट्राई करती है कि वो भी इसका पार्ट है। वो दोनों मिलकर जाइन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आना अब भी उसे नहीं ढूंढ पाती क्योंकि सिमुलेशन की कोई सेट लिमिट्स नहीं है, इसीलिए वो एंडलेस लूप में फंस जाती है। अब टाइम बीतने के साथ उसे याद आता है कि वो इस सिमुलेशन में क्यों है और उसे खत्म करने के लिए उसे क्या करना होगा। अपने लास्ट सिमुलेशन में आना को याद आता है कि जाइन हमेशा क्लोजेट्स में जाकर छिपता है और वो और हीजो डिवाइड होकर हर एक फ्लोर में उसे ढूंढने निकलते हैं। इसी प्रोसेस में गार्ड्स हीजो को गोली मार देते हैं बट आना छत पर पहुंच जाती है जहां वो उसी क्लोजेट में जाइन को पाती है और जाइन आना को याद दिलाता है कि उसने उससे वापस आने का वादा किया था। ये काफी इमोशनल रियूनियन था बट एक बार फिर से गार्ड्स यहाँ पर जाइन को आना से ले जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार आना उनसे फाइट बैक करती है जिससे जाइन को राइजिंग वाटर में जंप करके भागने का मौका मिलता है। आना भी खुद को फ्री करती है और जाइन की तरफ स्विम करके जाती है एंड फाइनली वो अपने बेटे को ढूंढ लेती है और अपनी क्वेस्ट पूरी करती है। और ऐसा करते ही उसने अपना इमोशनल इंजन टेस्ट कंप्लीट कर दिया था और इस डेटा का यूज करके वो एक ह्यूमन एआई मदर का क्रिएशन करते हैं। इस तरह से वो फाइनली टाइम लूप से एस्केप कर जाती है और मूवी एंड होती है इस सीन के साथ जहां पर वो और जाइन एक स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ लौट रहे हैं। देखो, मूवी की स्टोरी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए काफी सारे व्यूअर्स के लिए कॉम्प्लेक्स बन गई। फर्स्ट हाफ में हमें आना का ह्यूमन फॉर्म देखने को मिलता है जो इस बाढ़ से बचने का ट्राई करती है और सेकंड हाफ में हमें बाढ़ और इस अपोकलिप्स के बाद उसका एआई वर्जन देखने को मिलता है जो कि जाइन को ढूंढकर और टाइम लूप को ब्रेक करके सिमुलेशन को कंप्लीट करने का ट्राई करती है। जाइन अब भी जिंदा है क्योंकि वो एक एआई चाइल्ड था। टीम ने जाने से पहले उसका डेटा कलेक्ट कर लिया था और वो जितने चाहे उसके उतने वर्जन्स बना सकते हैं और साथ में अब उन्हें आना के थ्रू एक एआई मदर का डेटा भी मिल चुका है। और एंड में हम आना और जाइन की आर्टिफिशियल बॉडीज को देखते हैं जिन्हें एक न्यू प्लेनेट में भेज दिया गया है। इट मींस कि आना ने ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया है। इस सिमुलेशन को कंप्लीट करने में आना को कई हजारों अटेम्प्ट्स लगे क्योंकि मूवी के दौरान जो टी शर्ट उसने पहनी हुई थी उसके ऊपर आप इन नंबर्स को कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए देख सकते थे। और रियल आना स्पेस में स्पेसशिप के साथ एस्ट्रॉइड फ्रेगमेंट्स के टकराने पर ही मर गई थी, बट मरने से पहले उसने अपनी पास्ट मेमोरीज को एक सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसमिट करने के लिए कहा ताकि वो जेन्युइन ह्यूमन इमोशंस वाले रोबोट्स बना सके और वो इसमें सक्सीड कर जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।